प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कुमार संभव के 68वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है चतुष्क पुष्प प्रकारावकारणयो परोऽपि को नाम त्वानुमन्यते अलक्तकांकानि पदानि पादयो विकीर्ण केशासु परेत भूमिषु। अन्वय। चतुष्पुष्प्रकार अवकीर्णयो त्वपादयो अलक्त अंकानि पदानि विकीर्ण केशासु परेत भूमिषु पर अपि क नाम अनुमन्यते। शब्दार्थ। चतुष्क पुष्प्रकार अवकीर्णयो चतुष्कोण आंगन में पुष्प समूह व संचरण योग्य तुम्हारे पादियों चरणों के अलक्तकांकानि लाक्षारस से अनुरंजित पदानि चरण चिन्हों को विकीर्ण केशासु बिखरे हुए बालों वाली प्रेत भूमि शमशान भूमियों में पड़ने को परापी ना कोई शत्रु भी अनुमन्यते अनुमति दे सकता है। अनुवाद। चतुष्कोण आंगन में पुष्प समूह पर संचरण योग्य तुम्हारे चरणों के लाक्षारस रंजित पद चिन्हों को बिखरे हुए बालों वाली शमशान भूमियों में पड़ने की क्या कोई शत्रु भी अनुमति दे सकता है? अर्थात कोई नहीं। भावार्थ। ब्रह्मचारी कहता है कि हे पार्वती, तुम्हारे चरण सदा चतुष्कोण आंगन में पुष्प आच्छादित दिव्य भूमि पर चलने योग्य हैं। क्या कोई शत्रु भी यह चाहेगा कि आपके इन चरणों के लाक्षारस रंजित चिन्ह उन प्रशंसान भूमियों में पड़े जहां कि सौओं के बाल बिखरे पड़े रहते हैं? मेरी दृष्टि से ऐसा कोई शत्रु भी न चाहेगा। हितैषी जनों की तो बात ही क्या। ब्रह्मचारी के इस कथन का आशय यह है कि भगवान शिव के साथ विवाह होने पर तुम्हें उनके ही साथ रहना होगा। वे प्राय शमशान भूमियों में घूमते रहते हैं, अतः उनके साथ चले से तुम्हें भी शमशान भूमियों में अवश्य ही घूमना पड़ेगा। फलतः दिव्य भूमियों में संचरणशील इन तुम्हारे चरणों के चिन्ह शमशान भूमियों में पड़ेंगे। 69वां श्लोक है अयुक्त रूपम किमतः परम वद त्रिनेत वक्ष सुलभम त्वापि यत् स्तनद्वयस्मि हरिचंदनास्पदे पदम चिताभस्मरज करिष्यति। अन्वय। त्रिनेत वक्ष त्वसुलभम अपि अतः परम अयुक्त रूपम किम वद यत् हरिचंदनास्पदे अस्मिन् स्तनद्वये चिताभस्मरज पदम करिष्यति। शब्दार्थ। त्रिनेत्र वक्ष शिव का वक्षस्थल तो तुम्हारे लिए सुप्राप्य होने पर भी अथवा इससे अधिक अयुक्त रूपम किम अनुचित क्या हो सकता है? वत कहो यदि हरिचंदनास्पदे हरिचंदन से अनुलिप्त होने वाले अस्मे स्तन द्वये इन दोनों स्तनों पर चिता भस्म की धूली पदम करे अपना स्थान बनाएगी, अर्थात भस्मांगराग भगवान शिव की चिता भस्म लग जाएगी। अनुवाद। भगवान शिव का वक्षस्थल तुम्हारे लिए सुप्राप्य होने पर भी इससे अधिक अनुचित और क्या हो सकता है? कहो कि हरिचंदन से अनुलिप्त होने वाले इन स्तनों पर चिता भस्म रूप धूली लग जाएगी। भावार्थ। ब्रह्मचारी कहता है कि यह संभव है कि तुम्हारे इस दुष्कर तप के फलस्वरूप तुम्हें भगवान शिव का वक्षस्थल प्राप्त हो जाए, परंतु आप यह तो सोचिए कि इससे बढ़कर और अनुचित बात क्या होगी कि तुम्हारे हरिचंदन से अनुलिप्त होने वाले इन स्तनों पर चिता भस्म लग जाएगी। भस्मांग राग भगवान शंकर के स्पर्श से तुम्हारा वक्षस्थल भी चिता भस्म से अनुलिप्त हो जाएगा। 70वां श्लोक इयं चेते अन्या पुरतो विडंबना यदुदया वारण राजहारेया विलोक्य वृद्धोक्षधिष्ठितम त्वया महाजन स्मिर्मुखो भविष्यति।
पुरत इयं च ते अन्या विडम्बना यत् उड्यावारण राजहायया त्वया अधिष्ठितम् वृद्धोक्षम विलोक्य महाजन स्मेरमुख भविष्यति। शब्दार्थ पुरत सबसे पहले इयम यह ते तुम्हारी अन्य दूसरी विडम्बना हंसी उपहास यत की उड़िया विवाहिता वारण राज हार्य गजराज पर चढ़ने योग्य त्वया तुम्हारे द्वारा अधिष्ठितम चढ़े गए आरूढ़ हुए वृत्त बूढ़े बेल को विलोक्य देखकर महाजन मान्यजन स्मेर मुख भय हास्य मुख वाले होंगे अर्थात हंसने लगेंगे। इससे पहले तो यह तुम्हारी दूसरी हंसी होगी कि विवाहिता अतः गजराज पर चढ़ने योग्य तुम्हारे द्वारा आरूढ़ बूढ़े वेल को देखकर मान्य जन हंसने लगेंगे। भावार्थ इतना ही नहीं, सबसे पहले तो यह तुम्हारा एक दूसरा ही उपवास होगा जो कि विवाह होने बाद गजराज पर चढ़ने योग्य भी तुमको मान्य जन एक बूढ़े बेल पर चढ़ा हुआ देखकर हंसने लगेंगे। लोकाचार के अनुसार नवोड़ा वधू को वर के साथ गजराज पर चढ़कर ही प्रथम बार जाना चाहिए, किंतु भगवान शिव का वाहन तो बूढ़ा बेल ही है, अतः तुम भी उन्हीं के साथ उसी बेल पर चढ़ जाओगी। उस समय तुमको बेल पर चढ़ा हुआ देखकर उपस्थित जन तुम्हारा उपहास करेंगे। 71वां श्लोक। द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमं प्रार्थया पिनाकिनः कला च सा कान्तिमती कलावत त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी। अन्वय पिनाकिनः समागम प्रार्थनया संप्रति द्वयं शोचनीयतां गतं सा कान्तिमती कलावत कला अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी त्वं च। शब्दार्थ पिनाकिन परमेश्वर शिव की समागम प्रार्थना प्राप्ति कामना से संप्रति अब द्वयम दोनों ही शोचनीयताम गतम शोचनीय स्थिति को प्राप्त हो गई है। सा वह कांति अति सुंदर कलावत चंद्रमा की कला अश्य लोक इस जगत की नेत्रों की ज्योत्सना रूप तुम च और तुम। धन्यवाद। भगवान शंकर की प्राप्ति कामना से अब दोनों ही सोचने स्थिति को प्राप्त हो गई है। वह प्रसिद्ध अति सुंदर चंद्रमा की कला तथा इस जगत के नेत्रों की ज्योत्सना तुम। भावार्थ ब्रह्मचारी कहता है कि शिव प्राप्ति की कामना से अब तो ये दोनों ही सोचने स्थिति को पहुंच गए हैं। चंद्रमा की वह प्रसिद्ध अति सुंदर कला तथा इस जगत के लोचनों की ज्योत्सना रूप तुम। अब तक तो शिव प्राप्ति की कामना से चंद्रकला ही सोचनीय थी, पर अब तुम भी जो कि इस संसार के नेत्रों से लिए ज्योत्सनावत आनंददायी हो, शिव प्राप्ति की कामनावश सोचनीय हो गई हो। 72 श्लोक है। वपु विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु परेषु यद् वाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। अन्वय वपु विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन वसु निवेदितं बाल मृगाक्षी वरेषु यद मृगते तत्त्रिलोचने व्यस्तम अपि अस्ति किम। शब्दार्थ वपु शरीर विरूपा विषम नेत्र वाला अलक्ष्य जन्मता अज्ञात जन्मता वाले अर्थात उनकी जन्म लेना अज्ञेय है। दिगंबरत्वेन नग्न रहने से वसुधन प्रकट कर दिया गया है। ये बाल मृगाक्षी बाल मृग के समान नेत्र वाली पार्वती वरेसु वरों के विषय में यद जो गुण
वे खोज जाते हैं, तद वह त्रिलोचन शिव जी के विषय में व्यस्त में एक भी अस्ति किम क्या है। अनुवाद। भगवान शिव का शरीर विकृत या विषम नेत्रों वाला है, अर्थात वह 3 नेत्र वाला है। जन्म अलक्ष्य है, अर्थात यह कोई नहीं जानता कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। इस प्रकार उनकी वंश परंपरा एवं उनकी अवस्था का भी पता नहीं। दिगंबरत्वेन, उनके नग्न रहने के कारण वसु निवेदितम, उनकी संपत्ति भी प्रकट कर दी गई है। यदि धनी ही होता तो क्या वस्त्र भी नहीं पहनते, नग्न ही क्यों रहते। अर्थात उनके पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, वे सर्वथा निर्धन हैं। हे बाल मृगाक्षी, बाल मृग के साथ सुंदर चंचल नेत्र वाले पार्वती, वरों के विषय में जिन जिन गुणों को खोजा जाता है, अर्थात शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, सद्वंशोत्पत्ति एवं संपत्ति आदि, इनमें से वह क्या एक भी भगवान शंकर में है क्या, अर्थात नहीं है। भावार्थ। ब्रह्मचारी कहता है कि कन्या के लिए अनुरूप वर में जो शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, धनवत्ता एवं सद्वंशोत्पत्ति तथा अनुरूप अवस्थादि गुणों को देखा जाता है, इन गुणों में भगवान शंकर में एक भी तो गुण नहीं है। उनका शरीर विषम नेत्रों वाला होने के कारण विरूपाक्ष है। उनके जन्म काल, वंश आदि को भी कोई नहीं जानता और उनके दिगंबर रहने से उनकी निर्धनता का भी पता चल जाता है। अतः ऐसे वर की प्राप्ति के लिए इतना घोर तप करना कहाँ तक उचित होगा। अग्रिम 73वां श्लोक। निवर्त्यास्मात् सदीप्सितान्मन क्व तद्विदस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा अपेक्षते साधु जनेन वेदिकी शमशान शूलशेन युक्सत्क्रिया। अन्वय। अस्मात् दीप्सितात् मन निवृत्य तद्विद क्व पुण्यलक्षणा त्वं च क्व साधु जनेन शमशान शूलस्य वेदिकी युक्सत्क्रिया न अपेक्षते। शब्दार्थ। अस्मात्, इस, दीप्सितात् अनिष्ट मनोरथ से मन चित्त को निवृत्ति हटा लो, तद्विध उस प्रकार का, अर्थात शिव सदृश, शमशान से व्यक्ति को कहाँ, च और पुण्य लक्षणा उत्तम भाग्य लक्षणों वाली, तुम कहा, अर्थात तुम दोनों में महान अंतर है। साधु जनेन, सज्जन के द्वारा, शमशान शूलस्य, शमशान भूमि में वधार्थ गाड़े गए खूंटे की, वेदों में कही गई युपस्क्रिया यज्ञ स्तंभ संबंधी पूजा नहीं की जाती। शमशान शूल, शमशान भूमि में वध्य जनों को शूली पर चढ़ाने के लिए जो एक स्तंभ गाड़ा जाता है उसे शमशान शूल कहा जाता है। यूप वह यज्ञ स्तंभ होता है जिसका कि वेद मंत्रों द्वारा पहले संस्कार किया जाता है और फिर स्तंभ में यज्ञ पशु को बांधा जाता है। सत्क्रिया, वेद मंत्रों द्वारा उस यज्ञ स्तंभ के प्रोक्षण, अंबुक्षण आदि संस्कार, शमशान शूल का यज्ञ स्तंभ जैसा संस्कार करना सर्वथा अनुचित होता है। शमशान शूल और यज्ञ स्तंभ यूप में पवित्रता की दृष्टि से महान अंतर होता है। अनुवाद। इस अनिष्ट मनोरथ से अपने मन को हटा लो, कहाँ तो इस प्रकार का अमंगल व्यक्ति और कहाँ प्रशस्त वधु लक्षणों वाले तुम, अर्थात तुम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अतः वे तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि सज्जन पुरुष शमशान शूल की यज्ञ स्तंभ संस्कार जैसी
पूजा नहीं करते। भावार्थ, ब्रह्मचारी कहता है कि तुम अब भी इस शिव प्राप्ति रूप अनिष्ट अभिलाषा से अपने मन को टालो, क्योंकि प्रशस्त वधु लक्षणों से समन्वित तुम में और अमंगलशील भगवान शिव में बहुत बड़ा अंतर है। तुम दोनों का संयोग सर्वथा उसी प्रकार अनुचित है जैसे कि शमशान में गाड़े गए वध्य जनों के लिए शूलारोपण स्तंभ पर किसी सज्जन के द्वारा वैसी ही पूजा करना जैसी कि यज्ञ पशु बंधन साधनीभूत स्तंभ पर प्रोक्षणादि संस्कार करना। अतः शिव प्राप्ति के लिए किए जाने वाले इस दुष्कर तप से अपने मन को हटा लेना ही श्रेयस्कर है इति।